दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका आर्ट गैलरी में बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं प्रैक्टिस सेशन। इसके पहले हम लोग प्रैक्टिस सेशन किया और हमने पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा 2021 का। हमारे एक साथी हैं मिस्टर लाल बहादुर सिंह जी। उनका 2021 में 106 क्वेश्चन से हुआ था और उनका मेरिट चला गया था 109 पे, तो 3 क्वेश्चन से रह गए थे। ऐसे बहुत दुख होता है जब 1-2 क्वेश्चन से हमारा रह जाता है, तो ऐसा इस बार ना हो, इसलिए हमें बहुत अच्छे से तैयारी करना है। जितना हो सकता है उतना रिवीजन करना है। एक भी क्वेश्चन गलत जाने का चांस देना ही नहीं है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से करना है ताकि हमारा 1-2 या 3 क्वेश्चन से तो ना रुके। तो इसलिए आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैसूर चित्रकला को किस राजा ने संरक्षण दिया था। तो विजय राज ने, कृष्णराज वोडियार ने, विट्ठल स्वामी ने या हजारा राम ने। तो मैसूर चित्रकला को दिया था संरक्षण दिया था कृष्णराज वोडियार ने। कृष्णराज वोडियार विजयनगर साम्राज्य के शासक थे और विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्र नदी के किनारे बसा था। कृष्णराज वोडियार मैसूर, जो कि कर्नाटक राज्य में है, वहाँ के साम्राज्य ये राजा थे, संरक्षण थे वहाँ के। मैसूर के चित्रकला को संरक्षण दिया था। इसके बाद यहाँ मैसूर में जो चित्रकारी हुई थी वो हाथी दांत और काष्ठ फलक पे हुआ था, मतलब उसका धरातल हाथी दांत और काष्ठ फलक ज़्यादा था। और मैसूर कर्नाटक में है। इनके जो कृष्णराज वोडियार थे, इन्होंने विट्ठल दास स्वामी का मंदिर निर्माण कराया था और हजारा राम मंदिर का निर्माण कराया था कृष्णराज वोडियार ने। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं सॉरी, 1 मिनट दोस्तों, रुक जाइए, थोड़ा सा क्या हो रहा है ये। अच्छा, हाँ, ये आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाथ द्वार कहाँ पर स्थित है। तो नाथ द्वार कहाँ पर स्थित है, राजस्थान में, मेवाड़ में, सिंहड़ में या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नाथ द्वार हमारा सबसे पहले देखेंगे ऑप्शन में रहता है कि सबसे करीबी ऑप्शन यहाँ पे सिंहड़ है। रात द्वार हमारा सिंहड़ में है, ऑप्शन यहाँ पे सी सही हो जाएगा। लेकिन अगर मान लो कि सिंहड़ नहीं दिया होता है तो हमारा राजस्थान हो जाएगा। और राजस्थान में नहीं दिया तो मेवाड़ हो जाएगा। मेवाड़ नहीं दिया, राजस्थान दिया तो राजस्थान हो जाएगा। तो सबसे करीबी हमारा सिंहड़ है, उसके बाद मेवाड़ है, उसके बाद राजस्थान है। क्योंकि मेवाड़ की उपशैली है नाथ द्वार, इसलिए मेवाड़ भी माना जाएगा। पर यहाँ पे देखेंगे सबसे पहला ऑप्शन हमारा सी ही होगा, सिंहड़ में ही नाथ द्वार शैली था। सॉरी। और मेवाड़ की उपशैली है। यहाँ पे पटचित्र बन सॉरी दोस्तों, यहाँ पे पटचित्र, ये मेवाड़ नाथ द्वार शैली पटचित्रों के लिए जाना जाता है, पिछवई चित्रण के लिए जाना जाता है। मेन जो कृष्ण भगवान के पीछे चित्रण पर्दों पे बनाया जाता था उसको पिछवई कहते थे। तो ये पिछवई के लिए जाना जाता है। कृष्ण लीला या श्रीनाथ जी के उत्सवों के लिए चित्रण प्रमुख यहाँ का चित्रण माना जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, नाथ द्वार शैली के प्रमुख चित्रकार कौन है। घाशीराम, भंवरलाल, कमला इलायची या ये सभी। तो यहाँ पे नाथ द्वार शैली के प्रमुख चित्रकार घासीराम है, पहला ये है। भंवरलाल भी हैं, कमला इलायची महिला कलाकार है यहाँ की। तो ये सभी ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। घाशीराम, भंवरलाल, कमला इलायची जो कि महिला कलाकार हैं थी, तो ये सभी नाथ द्वार शैली के चित्रकार हैं। तो ऑप्शन यहाँ पे डी सही हो जाएगा। डी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन कह रहा है, भारत में आने वाले प्रथम विदेशी चित्रकार कौन थे। तो टिली कैटिल, विलियम होजेस, आर्थर विलियम या मिस एमिली ईडन। तो यहाँ पे सबसे पहले भारत में आए थे टिली कैटिल, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो जाएगा। टिली कैटिल एक विदेशी चित्रकार थे जो सबसे पहले भारत में आए थे। और यहाँ पे विलियम होजेज को कहा जाता है कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने संरक्षण दिया था इनको, तो ये भी प्रमुख ही माने जाएंगे, प्रमुख कलाकार
इनके बारे में थोड़ा जानते रहिए। और आर्थर विलियम भी इनके बारे में कहा जाता है। कार्ल कार्नवालिस के चित्र इन्होंने बनाया था और इस चित्र को इन्होंने बेचा था। 21,000 रुपये इन्हें प्राप्त हुआ था इससे। तो विलियम आर्थर की कहानी ये है कि कार्ल कार्नवालिस के चित्र चित्र निर्माण किया था, उससे इन्होंने 21,000 रुपये प्राप्त किया था। और एक मिस एमिली ईडन जो हैं, इन्होंने भी ये भी महाराजा रणजीत सिंह का सभी बनाया था। सबसे पहले सभी विदेशी चित्रकार में कलाकारों ने मिस लीडन ने बनाया था और महाराजा रणजीत सिंह का। तो यहाँ पे ऑप्शन तो यहाँ पे ये टिली कैटिल ही सही होंगे, पर ये सब भी थोड़ा थोड़ा जानते रहिए आप लोग। क्या पता इस बार ये टिली कैटिल को ना पूछ के ये इन सब के बारे में पूछ ले। आगे देखते हैं पांचवा क्वेश्चन कह रहा है, श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का चित्रण किसने किया था? नीलमणि दास ने, डेनियल ने, टिली कैटिल ने, या इनमें से कोई नहीं? तो श्रीनगर गढ़वाल में रस्सी के पुल का निर्माण किया था डेनियल ने। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। डेनियल जो हैं, डेनियल ये दृश्य चित्रकार थे। डेनियल जल रंग से दृश्य चित्रकारी करते थे। इन्होंने कलकत्ता शहर के सारे दृश्यों को चित्रित किया था और बहुत सारे दृश्य को इन्होंने चित्रित किया था, जैसे ग्रामीण दृश्य, धार्मिक उत्सव के लिए चित्र बनाते थे, नदी, झरने, ये सब दृश्य बनाए। कन्याकुमारी के सागरी दृश्यों को चित्रण किया। दक्षिण भारत के मंदिरों को, गोपुरम के चित्रों को बनाया इन्होंने। और ये डेनियल जो थे ये चाचा भतीजे थे। तो एक टॉमस डेनियल थे, ये चाचा थे, और एक विलियम डेनियल थे, ये भतीजे थे। ये दोनों 1785 से 1794 तक भारत में रहे थे और ये सब चित्रकारी किए थे। और इसके बाद ये डेनियल टॉमस जो थे वो 1840 में इनकी मृत्यु हुई थी। मतलब टॉमस डेनियल जो चाचा थे, और लेकिन इनके भतीजे 3 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी। 1837 में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ये सब भी थोड़ा थोड़ा इनके बारे में जानते रहिए। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी इज़ द राइट आंसर। आगे देखते हैं छठवां क्वेश्चन कह रहा है, ताजमहल का चित्रण किस विदेशी कलाकार ने किया था? डेनियल, टिली कैटिल, पीसी मानक, या इनमें से कोई नहीं? तो अभी हमने डेनियल के बारे में पढ़ा, तो ये दृश्य चित्रकार बनाते थे। तो यहाँ पे डेनियल ऑप्शन हो जाएगा। ये भी दृश्य चित्रकार में ही आएगा, ताजमहल भी। तो ताजमहल का निर्माण भी डेनियल ने ही किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे देखते हैं सातवां क्वेश्चन कह रहा है, किस चित्रकार का घर 7 उल्लुओं के नाम से प्रसिद्ध था? 7 उल्लुओं के नाम से किसका घर जाना जाता है? शिवलाल का, हुलास लाल का, सोफ्त का, या डेनियल का? तो यहाँ पे सोफ्त इज द राइट आंसर हो जाएंगे। सोफ्त का घर 7 उल्लुओं के नाम से प्रसिद्ध था। सोफ्त 1841 में लाहौर दरबार में आए थे। मतलब ये पाकिस्तान के लाहौर में दरबार में आए थे। महाराजा शेर सिंह के दरबार में, लाहौर में महाराजा शेर सिंह के दरबार में चित्र बनाते थे ये। इन्होंने अमृतसर का चित्रण किया। उसके बाद ये लाहौर से दिल्ली आए। दिल्ली में इन्होंने बहादुर शाह जफर का चित्रण बनाया और इनका निधन 1880 लंदन में हो गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर। आगे देखते हैं आठवां क्वेश्चन कह रहा है, सोफ्त ने किस मुगल शासक का चित्र बनाया था? बाबर का, बहादुर शाह का, दारा शिकोह का, या अकबर का? अभी हमने कहा कि इन्होंने बहादुर शाह जफर का चित्रण किया था। तो ये बहादुर शाह जफर जो थे ये मुगल शासक के अंतिम बादशाह थे। तो इन्हीं का चित्रण सोफ्त ने बनाया था। ये जफर का, और ये दिल्ली में बनाया। दिल्ली में अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर का चित्रण इन्होंने सोफ्त ने बनाया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। आगे 9वां क्वेश्चन कह रहा है, अंग्रेजी शासन के कारण किस नवीन शैली का जन्म हुआ? मुगल का, यूरोप का, कंपनी का, या बंगाल का? तो अंग्रेजी शासन के कारण कंपनी शैली का जन्म होता है, जो कि हमारा भारतीय प्लस यूरोपी बोल सकते हैं हम इसको, या फिर हम मुगल प्लस यूरोपी बोल सकते हैं, जिसकी खोज 1943 में पीसी मानक ने किया था। कंपनी शैली की खोज पीसी मानक ने 1943 में किया था। और यहाँ कंपनी शैली के प्रमुख चित्रकार शिवलाल के चित्र को उन्होंने पीसी मानक ने खोजा था। कंपनी शैली में कागज व हाथी दांत पर चित्रण हुआ था, और कागज नेपाल से या फिर विलायती कागज ये सब
होते थे, कागज़ माने जाते थे। जो यहाँ पे छोटे आकार के चित्र बनते थे कंपनी शैली में, उसका माप था 8 इंच इंटू 6 इंच। और जो बड़े आकार के चित्र माप बनते थे, उसका माप था 22 इंच इंटू 16 इंच। और यहाँ का चित्र जापानी मोर, सोनपुर का मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, जो कि सोनपुर का मेला, छठ पूजा, दुर्गा पूजा, ये सब सेवक लाल ने बनाया था। और यहाँ के ये सारे चित्र प्रमुख चित्र माने जाते हैं। आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है पटना शैली में बने चित्र की प्रविधि को क्या कहा जाता है? तो हाथी दांत, कजली स्याही, कागजी चित्रण या इनमें से कोई नहीं। तो पटना शैली में तो हाथी दांत पर चित्रकारी हुई है, कागजों पे भी चित्रकारी हुई है, पर यहाँ की जो चित्रों की जो प्रविधि है उसको कजली स्याही के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बी इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। और कंपनी शैली जो भारत में इसका प्रमुख केंद्र इसका पटना माना जाता है, पर ये पटना के अलावा भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पंजाब, महाराष्ट्र, इन सब देशों में शहरों में भी ये मतलब कि फैला हुआ था कंपनी शैली। और यहाँ की जो प्रविधि कजली शाही के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन यहाँ पे बी से हो जाएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही। क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दें, और हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर ले। ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही लाभदायक हो सकेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।